हेलो अस्सलाम वालेकुम। टेक्नोजीनियर के अंदर वेलकम। आज हम लोग ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग एंड इंटरफेसिंग फॉर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का पार्ट 2 जो है वो देखेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा कि एक ऑर्डिनो का बेसिक प्रोग्राम किस तरह से लिखा जा सकता है और उसके साथ हम लोग एनालॉग सेंसर जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनको कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। अगर हम उन रिजल्ट्स को एलसीडी पे शो करवाना चाहते हैं तो उसका कोड क्या होगा और किस तरह से इंटरफेसिंग करवाई जा सकती है। आज का पार्ट हमारा मोटर्स पे और रिमेनिंग कुछ डिवाइसेस के ऊपर होगा जो सीरियल कम्युनिकेशन कहलाती है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से ऑर्डिनो को यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट सेंसर्स को फर्दर आगे कनेक्ट कर सकते हैं अपने ऑर्डिनो बोर्ड के साथ। तो सबसे पहले मोटर्स की अगर बात की जाए तो मोटर आपके पास एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करना। डीसी मोटर हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी कि हम लोग इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाई कर रहे थे, रोटेट करना शुरू कर दिया था उसने। तो ये आपके पास मैकेनिकल मोशन है जो कि रोटेशन कहलाती है। तीन तरह की मोटर्स अवेलेबल हैं और यूज की जाती हैं ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट्स के अंदर, जिसमें डीसी मोटर होती हैं, सर्वो मोटर होती हैं, स्टेपर मोटर होती हैं। देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है। हम किस टाइप की मोटर चूज कर रहे हैं ये टोटली डिपेंड करेगा हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कि हमें उस प्रोजेक्ट के अंदर क्या करेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड है। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स जिनकी बेसिस के ऊपर मोटर सिलेक्शन की जाती है उसमें एक ऑब्जेक्ट को कितना फास्ट मूव करवाना है, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसकी बेस पे मोटर चूज की जा सकती है। ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, वेट क्या होगा जिसको मूव करवाना है, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। मोटर के साइज क्या है, मोटर की कॉस्ट क्या है, ये उसकी सिलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। मोटर की पोजीशन कितनी एक्यूरेसी से कंट्रोल की जा सकती है, उसकी स्पीड कितनी एक्यूरेसी से कंट्रोल की जा सकती है, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी कर सकता है। अब अगर हम लोग बात करें डीसी मोटर की, तो डीसी मोटर हमने इससे पहले भी देखी, मोस्ट कॉमन है, चीपेस्ट है। इसको दो वायर्स के थ्रू पावर दी जाती है। एक पे हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करते हैं और एक पे हम लोग नेगेटिव या ग्राउंड। तो ये एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। वायर्स को रिवर्स कर देंगे तो ये दूसरी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को ड्रॉ करता है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली उसको वायर्ड नहीं किया जा सकता है। अगर एक बहुत छोटी सी मोटर हो जिस तरह टॉय मोटर, उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं जिस तरह की हमने पिछली एग्जांपल में देखा था। ये आपको कोई एक्यूरेसी या स्पीड कंट्रोल प्रोवाइड नहीं करता। मतलब मैं इसे ये नहीं कह सकता कि 30 डिग्री पे जाके रुक जाओ, या इसकी स्पीड कंट्रोल डायरेक्टली नहीं की जा सकती। जैसे ही इसको 5 वोल्ट ग्राउंड देंगे ये कंटिन्यूअस रोटेशन प्रोवाइड करना शुरू कर देगा, बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देगा। तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेसी या स्पीड कंट्रोल प्रोवाइड नहीं कर रहा होता। अगर हम लोग सर्वो मोटर की बात करें तो ये हमें स्मूथेस्ट कंट्रोल प्रोवाइड करता है। हम लोग किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जा सकते हैं। मैं जाना चाहता हूँ 90 डिग्री के ऊपर, 180 डिग्री पे, 75 डिग्री पे, एक एक सिंगल डिग्री के हिसाब से इस मोटर को मूव किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम इसके अंदर एक है, पहले इसका बेनिफिट कि ये गुड टॉर्क और कंट्रोल प्रोवाइड करता है। नॉर्मली इसको यूज किया जाता है रोबोटिक आर्म के लिए, रोबोटिक आर्म्स को पावर करने के लिए। हमारे जितने रोबोटिक जॉइंट्स हैं वो सारी मूवमेंट सर्वो मोटर के थ्रू अचीव की जा सकती है। अगर हम लोग इन जॉइंट्स की बात करें तो इनके अंदर डिग्री ऑफ रेवोल्यूशन लिमिटेड होती है। हम लोग हाथ की बात करें, फिंगर्स की बात करें, ये सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक क्लोज या ओपन हो सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। तो हमारी सर्वो मोटर भी आपके पास एक लिमिटेड डिग्री ऑफ रेवोल्यूशन प्रोवाइड करती है। हम इसमें 0 से 180 डिग्री की मूवमेंट अचीव कर सकते हैं, पूरी 360 डिग्री की मूवमेंट अचीव नहीं की जा सकती। तो ये उन एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं है जहां पर हमें एक कंटिन्यूस रोटेशन रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल एक व्हील चेयर हमने बनानी है जिसको कंटिन्यूस मूव करना है, एक कार है जो हमें कंटिन्यूस 360 डिग्री पे व्हील को मूव करेगी, वहां पर हम लोग सर्वो मोटर को यूज नहीं कर सकते। तो सर्वो मोटर्स को जॉइंट्स में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें तो क्लॉ को बंद करने के लिए, ओपन क्लोज करने के लिए सर्वो मोटर यूज होगी। हर जॉइंट को कंट्रोल करने के लिए सर्वो मोटर यूज हो रही है। इस पूरे आर्म के लिए आपके पास सर्वो मोटर यूज की जा रही है। लेकिन अगर इस आर्म को हम एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट कर दें जिसको 360 मूव करना है, या व्हील्स के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये व्हील आपके पास
डीसी मोटर होंगे जो कि 360 डिग्री की कंटिन्यूअस मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, जो सर्वो नहीं कर सकता। इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाता है? इसको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। 0.5 से 2.5 मिलीसेकंड की पल्सेस यूज की जाती हैं, हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग 0.5 मिलीसेकंड की पल्स देंगे तो ये आपकी मोटर को 0 डिग्री पे मूव कर देगा। 90 डिग्री की पल्स देते हैं तो 1.5 मिलीसेकंड पे 1.5 मिलीसेकंड की पल्स देते हैं तो 90 डिग्री पे आपकी मोटर को मूव कर देगा। और 2.5 मिलीसेकंड की पल्स देते हैं तो आपकी मोटर को 180 डिग्री के ऊपर ले जाएगा। ये पल्सेस हमें 20 मिलीसेकंड के अंदर दोबारा रिपीट करनी होगी अगर हम अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना चाहते हैं तो, वरना आपकी मोटर 0 डिग्री के ऊपर मूव हो जाएगी। तो हर 20 मिलीसेकंड के अंदर आपको अपनी रिक्वायर्ड पल्स अप्लाई करनी है। 0 के लिए 0.5 मिलीसेकंड, 90 डिग्री के लिए 1.5 मिलीसेकंड, 180 डिग्री के लिए 2.5 मिलीसेकंड। इसके अंदर जो बाकी एंगल्स आ रहे हैं उसके रिस्पेक्ट से बाकी पल्सेस जनरेट करवाई जा सकती हैं। तो पल्स विड्थ आपके पास सर्वो को 0 से 180 रोटेशन पे लेके जाती है। आपको हर 20 मिलीसेकंड के बाद एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम प्रोवाइड करनी होती है। हम अगर इसी पूरे पार्ट को देखें तो हमें एक कॉम्प्लिकेटेड सेटअप या कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड है पीडब्ल्यूएम की पल्सेस जनरेट करने के लिए, लेकिन ऑर्डिनो के अंदर ये बहुत ही ईजियर होगा। थर्ड मोटर की बात करें तो इसको स्टेपर मोटर कहा जाता है। आप इसको सामने देख सकते हो। इसके अंदर दो पार्ट हैं, रोटर जो रोटेट करेगी और स्टेटर जो स्टैटिक पार्ट होगा। इसमें जो स्टेटर होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, उन पे आप कॉइल देख सकते हो, उनके इर्द गिर्द कॉइल जो है रैप किया गया हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं? जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तब ये मैग्नेट में कन्वर्ट होते हैं, वरना ये नॉन मैग्नेटिक रहते हैं। तो ये मोटर किस तरह से ऑपरेट करती है? इसके अंदर जो स्टेटर पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं और सेंटर के अंदर एक रोटर होती है जो परमानेंट मैग्नेट होता है। स्टेटर के कॉइल्स में से जब करंट पास किया जाता है या उनको सिक्वेंशियली टर्न ऑन टर्न ऑफ किया जाता है, एक में से करंट पास होगा तो एक मैग्नेट बन जाएगा, दूसरे में से पास होगा तो दूसरा मैग्नेट बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हर स्टेटर को इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू मैग्नेट बनाते हुए हम लोग एक स्टेपर मोटर की रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग मैग्नेट्स बना रहे हैं स्टेटर को और वो आपकी रोटर को कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली हम लोग जितनी भी कॉइल्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 कॉइल्स शो हुई हैं, इनको एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टेप बाय स्टेप हम लोग एक एक कॉइल के ऊपर वोल्टेज सप्लाई अप्लाई करेंगे, उसमें से करंट पास होगा, वो आपके पास मोटर को एक एक स्टेप के हिसाब से रोटेट करता जाएगा। तो यहाँ पर हर पल्स आपके पास एक स्टेप आपको प्रोवाइड करती है, इसको स्टेप एंगल भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग बात करें तो हर पल्स प्रोवाइड करने पे आपकी मोटर 90 डिग्री मूव होती है, तो इसका मतलब इस मोटर का स्टेप एंगल 90 डिग्री है। इसको हम लोग किसी भी पोजीशन में, डिजायर्ड पोजीशन में पहुंचा भी सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और उसको हेल्ड करके वहां पे भी रख सकते हैं। हम लोग अगर करंट अप्लाई नहीं करेंगे तो इसका मतलब वो वहीं पे रहेगी, हेल्ड रहेगी, स्टिल रहेगी। इसमें हमें एक कंटिन्यूअस मूवमेंट प्रोवाइड करनी होती है, हम लोग इससे कंटिन्यूअस मूवमेंट अचीव कर सकते हैं और स्पीड भी अपने हिसाब से हम लोग पल्सेस जितनी फास्ट अप्लाई करेंगे उतनी फास्ट ये मोटर रोटेट करेगी। तो डीसी मोटर फास्ट है, कंटिन्यूअस रोटेशन आपको प्रोवाइड करती है। नॉर्मली आपके पास हाई आरपीएम प्रोवाइड करती है। इसको कार व्हील्स में, फैंस में, व्हील चेयर्स वगैरह में यूज किया जा सकता है जहां पर हमें एक फास्ट कंटिन्यूअस मोशन रिक्वायर्ड हो। सर्वो मोटर फास्ट है, टॉर्क भी प्रोवाइड करती है, एक्यूरेट मूवमेंट प्रोवाइड करती है लेकिन लिमिटेड एंगल के साथ। तो इसको नॉर्मली रोबोटिक आर्म, लेग्स के कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। इसकी पीडब्ल्यूएम ट्यूनिंग जिसके थ्रू हमने इसको कंट्रोल करना है एंगल्स को, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो कि ऑर्डिनो ने हमारे लिए बहुत इजी कर दी हुई है। और स्टेपर मोटर की बात करें तो ये थोड़ी स्लो होती है। इसमें हम रोटेशन बिल्कुल प्रिसाइज कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको रोटेट कर रहे हैं। इसका कंट्रोल बहुत ईजी है। नॉर्मली इसको यूज किया जाता है जहां पर पोजीशनल कंट्रोल चाहिए हो, हम पोजीशन कंट्रोल कर सकें और 360 के ऊपर पोजीशन कंट्रोल कर सकें। तो 3D प्रिंटर या इस तरह की डिवाइसेस जहां पे हमें स्टेप बाय स्टेप मूव करना होता है, वहां पे स्टेपर मोटर्स यूज की जा सकती है। अब अगर हम लोग बात करें डीसी मोटर को ऑर्डिनो से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो ये हमने पार्ट पहले भी देखा, एक शॉर्ट रिकैप, कि अगर हम इसके दो टर्मिनल को लेके एक पे पॉजिटिव और एक पे ग्राउंड अप्लाई कर देते हैं, या इसके दोनों टर्मिनल को ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट करके एक को हाई एक को लो
करें तो ये एक डायरेक्शन में मूव करेगा, और लो हाई अगर रिवर्स कर दें तो दूसरी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो हमने इसके लिए ये बेसिक सा कोड लास्ट टाइम देखा था कि हम लोगों ने दो मोटर के टर्मिनल डिक्लेयर किए 5 और 6, उनको नाम दे दिया mod1 mod2 के नाम से। अगर हम लोग उनको आउटपुट के तौर पे यूज करना चाह रहे हैं तो हमने उनकी डायरेक्शन डिफाइन की पिन मॉड के थ्रू। ये सिर्फ पहली दफा डिफाइन की जाती है, इसलिए वॉइड सेटअप में रखी गई है। इसके बाद हम लोग लूप के अंदर एक पिन को हाई कर देंगे, एक को लो कर देंगे, तो ये एक डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर हम दूसरी डायरेक्शन में दोबारा रोटेट करना चाहते हैं तो हमने नेक्स्ट वाले को दोबारा से जो हाई था उसको लो कर दिया mod1 को, और mod2 जो लो था उसको हाई कर दिया। तो ये प्रोग्राम डीसी मोटर को एक सेकंड के लिए एक डायरेक्शन में मूव करता है और नेक्स्ट सेकंड उसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है। हमें व्हील चेयर कंट्रोल करनी है, बड़े से बड़ी डीसी मोटर कनेक्ट करनी है, हमें यही कोड चाहिए होगा। सिर्फ इंटरफेसिंग सर्किट एक रिक्वायर्ड होगा, जो पहले भी बात हुई कि डीसी मोटर को करंट रिक्वायर्ड होता है जो कि डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या यूज किया जाता है, अगर आपके पास बड़ी डीसी मोटर है तो उसके लिए एच ब्रिज सर्किट यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो L293D के नाम से सर्किट है, जो कि बाई डायरेक्शनल करंट प्रोवाइड कर सकता है। 600 मिली एम्पेयर तक हम लोग कोई भी करंट बेस्ड मोटर्स पे कनेक्ट कर सकते हैं। 4.5 वोल्ट से 36 वोल्ट की डीसी मोटर हो सकती है, जो कि 600 मिली एम्पेयर तक करंट को रिसीव कर रही है। तो बेसिकली हमें जब भी एक लार्जर डीसी मोटर को कनेक्ट करना होगा, हमें एज बेस्ड सर्किट के थ्रू कनेक्ट करना होगा। हम देख सकते हैं कि हम दो टर्मिनल के थ्रू ही एज बेस्ड सर्किट को ऑपरेट कर पाएंगे, और ये एज बेस्ड सर्किट इन दो सिग्नल्स पे हाई या लो वही बेसिक ऑपरेशन के थ्रू मोटर को दो तरह के करंट अप्लाई करते हुए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। उसके लिए L293 एक आईसी है, इसमें दो एज ब्रिज सर्किट होते हैं। आप देख सकते हो इनपुट 1 इनपुट 2 हम लोग उसी तरह से कनेक्ट करेंगे ऑर्डिनो के साथ, और आउट 1 आउट 2 हम लोग कनेक्ट करेंगे मोटर के साथ। राइट साइड पे आपको एक और एज ब्रिज दिया हुआ है जिसपे आप एक और इनपुट का सेट अप्लाई करके आउटपुट का सेट लेके दो मोटर्स कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं L293 यूज करता हूँ तो मैं दो मोटर्स यूज करके एक व्हील, जो बैक साइड टू व्हील्स होते हैं ये कार के, ऑपरेट कर सकता हूँ और अपने कंट्रोलर के हिसाब से उनकी मूवमेंट को स्टार्ट या स्टॉप करवा सकता हूँ। तो हम लोग देख सकते हैं इस फिगर के अंदर आपको शो करवाया हुआ है कि आपको एच ब्रिज सर्किट को यूज करना पड़ता है। इंटरमीडिएट ऑर्डिनो के साथ डायरेक्टली मोटर्स कनेक्ट नहीं करते, मोटर लेते हो उसको कनेक्ट करते हो L293 या किसी दूसरे ब्रिज के साथ, और फिर वो ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट हो रहा होता है। इस केस में सप्लाई भी जो अप्लाई की जाती है मोटर को या आपके एज ब्रिज सर्किट को, वो बाहर से प्रोवाइड की जाती है, ऑर्डिनो की सप्लाई नहीं यूज की जाती। इसके बाद हम सर्वो मोटर की बात करें तो सर्वो मोटर हमने देखा कि रोबोटिक्स आर्म, क्लॉज, यहाँ पर आप एक सिंगल क्लॉ देख सकते हो सिंगल फिंगर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहाँ पर 5 फिंगर बेस्ड क्लॉ देख सकते हो। और बेहतर स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कितना बेहतर है ये टोटली मैकेनिकल पार्ट पे डिपेंड करेगा, लेकिन इसको कंट्रोल अगर आप करना चाहते हो तो वो बहुत ही सिंपल होगा ऑर्डिनो के थ्रू। हमें कोई पल्स विद मॉड्यूलेशन नहीं चाहिए, हम लोग देखेंगे इसकी लाइब्रेरी सारा टास्क परफॉर्म करेगी। हमने एक लाइब्रेरी ऐड की सर्वो डॉट एच के नाम से हैश इंक्लूड के साथ। सर्वो एक कीवर्ड लिखा और उसके बाद एक नाम लिख दिया माई सर्वो। यहाँ पर हम कोई भी नाम डिफाइन कर सकते थे। हमने ये डिफाइन करना है कि हम लोगों ने अपनी मोटर को किस नंबर पिन से कनेक्ट किया है, तो हमने लिखा माई सर्वो जो नाम हमने डिफाइन किया था डॉट अटैच, और पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट किया है। तो हम लोग इसको PWM की किसी भी पिन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमने पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट किया। इसके बाद लिख दिया वॉइड लूप, जिस तरह से डिजिटल राइट था उस तरह से माई सर्वो डॉट राइट। तो हमने लिखा माई सर्वो डॉट राइट ब्रैकेट में 180। तो ये आपकी मोटर को 180 डिग्री पे ले जाकर स्टॉप कर देगा, आपकी मोटर 180 डिग्री पे आ जाएगी। और इसके बाद हम लोग 15 मिली सेकेंड का डिले यूज कर लेते हैं जो कि 20 से कम है, तो ये अपनी पोजीशन को मेंटेन रखेगा, वरना ये वापस आ जाएगा जीरो के ऊपर, जो कि इसका बेसिक ऑपरेशन है। अगर हम लोग इसी कोड को कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हमने एक वेरिएबल लिया पोजीशन 0 के नाम से, और हमने पोजीशन की वैल्यू पास कर दी माई सर्वो डॉट राइट में। तो क्योंकि पोजीशन की वैल्यू 0 है, ये आपकी सर्वो को 0 डिग्री के ऊपर लाके स्टॉप कर देगा। इस वेरिएबल को दिखाने का पर्पस क्या था कि हम लोग यहाँ पर लूप भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक लूप यूज किया पोजीशन का, पोजीशन इक्वल टू 0 से पोजीशन लेस देन 180 तक, और एक का इंक्रीमेंट कर दिया।
ये लूप क्या काम करेगा, ये आपकी सर्वो को पहले 0 डिग्री पे लेके जाएगा, फिर 15 मिली सेकेंड बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 180 तक इसको लेकर जाएगा। और इसके बाद एक लूप लिखा जो 180 से 1 तक चल रहा है एक डिक्रीमेंट के साथ, जो आपकी सर्वो मोटर को दोबारा 180 से 0 के ऊपर लेके आएगा। तो ये प्रोग्राम आपकी सर्वो मोटर को 0 से 180, 180 से 1, 0 से 180, 180 से 1 बार बार रिपीट करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कैमरा अटैच करना था एक रूम में, जो कि पूरे रूम की कवरेज करता रहे, जिस तरह हम लोग देखते हैं 0 से 180 जाए और 180 से वापस 0 के ऊपर आए। तो इस तरह के सेटअप के लिए हम लोग सर्वो मोटर यूज कर सकते हैं और इस बेसिक से प्रोग्राम के थ्रू हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक थोड़ा अगर आपको एडवांस पार्ट दिखाऊं तो वो ये कि हमने यहाँ पर एक पोटेंशियोमीटर यूज किया हुआ है, आप देख सकते हो, जिसको वेरिएबल रजिस्टर भी कहा जाता है, जिसके एक पिन पे 5 वोल्ट अप्लाई होता है, एक पे ग्राउंड, और तीसरे के ऊपर जो भी आप रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी कर रहे होते हो वो अप्लाई की जाती है। बेसिकली ये वो रेजिस्टिव टाइप का सेंसर ही है जो हमने पीछे देखा था, जिसकी स्ट्रिप्स होती हैं। अगर हम लोग उसको एक हैंड के ग्लव पे अटैच कर देते हैं तो उन स्ट्रिप्स के मूव होने पे हम लोग रिबॉटिक आर्म को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, जिसपे मैंने एक ग्लव पहना हुआ है, जिसपे रेजिस्टिव स्टिक्स लगी हुई हैं, स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, मेरी हर फिंगर के मूव होने की बेसिस पे एक मैंने हाथ बनाया हुआ है स्ट्रक्चर, जो कि पांचों उंगलियों को ऑपरेट करता है। तो एक ऐसा इंडस्ट्रियल आर्म जो कि शेडो मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा, हैजर्डियस इन्वायरमेंट में, डेंजरस इन्वायरमेंट्स में यूज किया जा सकता है। तो अगर हमें इस तरह का प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पर देखो, एक बेसिक सी मैप की कमांड आपको शो करवाई हुई है। बेसिकली क्योंकि हमारा एडीसी जो है वो 10 बिट का है, तो वो हमारी जो भी वैल्यू लेगा 0 से 5 वोल्ट के दरमियान, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम सेंसर पे 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो वो उसको 0 से लेके 2 रेज टू पावर 10 माइनस 1 पे कन्वर्ट कर देगा। मतलब अगर 0 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई हुआ है एडीसी को, तो वो उसको कन्वर्ट करके 0 कर देगा, और अगर 5 वोल्ट अप्लाई हुआ है तो उसको वो 1023 कर देगा, क्योंकि 10 बिट एडीसी है। प्रेसिजन इंक्रीज करती जाती है एडीसी की बिट्स इंक्रीज होने से। अगर हम लोग 2.5 वोल्ट का सिग्नल अप्लाई करते हैं पोटेंशियोमीटर के थ्रू, या हमारी उंगली बेंड होने पे, फिंगर बेंड होने पे वो आपके पास 2.5 हो जाता है, तो उस केस में 512 वोल्ट जनरेट होगा। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी फिंगर के रिस्पेक्ट से सर्वो मोटर वाला स्ट्रक्चर भी मूव करे, जैसा कि ये सामने शो हो रहा है, और सर्वो मोटर को 0 से 180 तक की कोई वैल्यू चाहिए होती है, तो हम लोग सिंपल सी ये कमांड यूज कर सकते हैं। एनालॉग रीड के थ्रू हम लोग A0 पे जो ये पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड है उसकी वैल्यू को लेगा, उसकी 0 से 1023 की वैल्यू को वो मैप कर देगा 0 से 180 के दरमियान। तो जैसे जैसे हम लोग पोटेंशियोमीटर को रोटेट करेंगे, आपका आर्म क्लोज होगा, ओपन होगा, आपका रिबॉटिक आर्म का क्लॉ जो है वो क्लोज होगा या ओपन होगा। बहुत ही इजी मेथड से हम लोग 5 स्ट्रिप्स लेके 5 एनालॉग इनपुट्स पे कनेक्ट करके 5 सर्वो मोटर्स के थ्रू एक रिबॉटिक हैंड, 5 फिंगर्स की मूवमेंट कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद हम स्टेपर मोटर की बात करें, तो स्टेपर मोटर भी डायरेक्टली आपके ऑर्डिनो बोर्ड के साथ ही कनेक्ट की जा सकती। उसके साथ एक आईसी यूज की जाती है जिसको डार्लिंगटन अरे कहते हैं। 4 इनपुट पिंस चारों कॉइल्स के लिए माइक्रो कंट्रोलर से आ रही हैं, और वो डार्लिंगटन एयर अरे के थ्रू फर्दर मोटर्स के 4 टर्मिनल से कनेक्ट की जा रही है। तो इसको अगर हम लोग प्रोग्राम को यूज करना चाहते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने देखा, हमें 4 पिन यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगी। मोटर पिन 1, 2, 3, 4, हमने इनको ऑर्डिनो की डिफरेंट 8, 9, 10, 11 पिन के साथ कनेक्ट कर दिया। हमने हर स्टेप के बाद 250 का डिले देना है, हमने वो डिले डिफाइन कर दिया। ये चारों पिन आउटपुट के तौर पे डिक्लेयर होंगी, तो हमने चारों को आउटपुट डिक्लेयर कर दिया पिन मोड के थ्रू। और अब हम लोग देख सकते हैं, हमने एक पिन को हाई किया, बाकियों को लो कर दिया। इससे एक स्टेटर आपके पास मैग्नेट बन जाएगा और एक एंगल, स्टेप एंगल आपको प्रोवाइड करेगा। हमने डिजायर्ड डिले दिया, उसके बाद सेकंड वाले आपके पास स्टेटर को ऑन किया, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। चारों कॉइल को स्टेप बाय स्टेप एनर्जाइज करने पे हमने 4 दफा में इस मोटर को मूव करवा लिया। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट, मोटर्स का पार्ट आपका यही खत्म होता है। अगर हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन की बात करें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स का। इसके अंदर 4 पिन इन्वॉल्व होती हैं, वीसीसी, ग्राउंड,
ट्रांसमिशन की पिन और रिसेप्शन की पिन। सीरियल कम्युनिकेशन हम देखते कहाँ कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक जीएसएम मॉड्यूल से कोई इनपुट आउटपुट लेनी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू मैं एक मैसेज सेंड कर दूं किसी के मोबाइल पे, या मोबाइल से कोई मैसेज आए तो उसकी बेस पे माइक्रो कंट्रोलर उसको रिसीव करे और कोई चीज ऑन कर दे, कोई चीज ऑफ कर दे। तो इसके लिए मैं जीएसएम मॉड्यूल को कनेक्ट कर सकता हूँ अपने माइक्रो कंट्रोलर के साथ। इसी तरह से फिंगरप्रिंट मॉड्यूल आपके पास है, फिंगरप्रिंट की वैल्यू लेके माइक्रो कंट्रोलर को प्रोवाइड कर सकता है। ये भी सीरियल कम्युनिकेशन से कनेक्ट होगा। इसमें एक वीसीसी होगा, एक ग्राउंड होगा, टीएक्स और आरएक्स की पिन होगी। इसी तरह से आरएफआईडी मॉड्यूल है जो कि आपके टैग्स के अंदर यूज किया जाता है। एक इजी वीआर शील्ड है जो कि आपकी वॉइस की कमांड की बेसिस पे आर्डिनो को ऑपरेट कर सकती है। वॉइस बॉक्स शील्ड है, इसके अंदर आप जो भी स्ट्रिंग के अंदर मैसेज लिख के भेजते हो, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, वो उसको स्पीकर के थ्रू एक वॉइस, रिबॉटिक वॉइस के थ्रू शो करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसा ग्लव बनाना चाह रहा था कि जिसके अंदर मैं जो भी डिस्टेंस की वैल्यू मेजर कर रहा हूँ वो एक ब्लाइंड पर्सन को वर्बली बता सके। तो उसके लिए मैं वॉइस बॉक्स शील्ड यूज करूंगा, इसके साथ एक स्पीकर अटैच करूंगा या हेडफोन लगा सकता हूँ। ब्लाइंड पर्सन इसके अंदर से मैसेजेस को सुन सकता है। तो प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। अगर मैं सीरियल कम्युनिकेशन की बात करूं तो ऑर्डिनो के ऊपर दो डिफॉल्ट पिन दी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 0 और 1 के नाम से। 0 पे RX लिखा है, 1 पे TX लिखा हुआ है। अगर मैं एक सीरियल डिवाइस को ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मैं सेटअप के अंदर सीरियल की स्पीड डिफाइन करूंगा। क्योंकि ये बिट बाय बिट कम्युनिकेशन है तो हमें बॉड रेट बताना पड़ता है। तो हमने लिखा सीरियल बिगिन 9600। इसके बाद हम लूप के अंदर आए और सिंपल सीरियल डॉट प्रिंट की कमांड के थ्रू हमने जो भी इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, सीरियल डॉट प्रिंट यूज किया जा सकता है, सीरियल डॉट राइट लिखा जा सकता है। ये एक ए करेक्टर सीरियल वायर के थ्रू दूसरे एंड के ऊपर ट्रांसमिट कर देगा। मैंने डिले देना था, 5 सेकंड का डिले दे दिया। ये आपके पास टीएक्स की पिन के थ्रू ए को ट्रांसमिट कर देगा। इसी तरह मैंने बी ट्रांसमिट किया था तो ये उसी पिन के ऊपर बी को ट्रांसमिट कर देगा। नॉर्मली कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं, ऑर्डिनो के टीएक्स को डिवाइस के आरएक्स के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि ऑर्डिनो ट्रांसमिट करेगा और डिवाइस रिसीव करेगी, और डिवाइस के ट्रांसमीटर को ऑर्डिनो के आरएक्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। मतलब एक क्रॉस ऑर्डर के अंदर टीएक्स आरएक्स से और आरएक्स टीएक्स से कनेक्ट हो रहा होगा। तो हमने इस तरह से दो कैरेक्टर ए और बी एक डिवाइस की तरफ ट्रांसमिट कर दिए। इसी तरह अगर मैं बात करूं, मुझे जीएसएम मॉड्यूल से कोई मैसेज भेजना है किसी को, किसी सेंसर की वैल्यू को भेजना है, तो हमने सीरियल डॉट बिगिन से प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक बॉड रेट डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल 9600। हमने लूप के अंदर स्टेप बाय स्टेप जीएसएम मॉड्यूल को कमांड्स भेजी। ये मॉड्यूल की बेसिक कमांड्स कहलाती हैं, जिनको एटी कमांड्स कहते हैं, जिनसे जीएसएम मॉड्यूल ऑपरेट करता है। तो हमने इसकी पूरा मैनुअल मिल सकता है, हमने उस मैनुअल से देखिए एटी भेजा। फिर उसके अंदर हमने डिफाइन किया कि हम लोग टेक्स्ट मोड में काम करना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ टेक्स्ट भेजेंगे जीएसएम के थ्रू। थोड़ा सा डिले दे दिया। उसके बाद हमने नंबर मेंशन किया, यहाँ पर एक डमी नंबर है, हम लोगों ने नंबर मेंशन किया जिसके ऊपर हम लोग कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, और उसके बाद हमने मैसेज लिख दिया, फॉर एग्जांपल हेलो। और हेलो के बाद आपको एंटर भी प्रेस करना है, तो एंटर के लिए कुछ बेसिक सी आस्की कमांड्स 1A0D0A आपके मैसेज के बाद लिख के भेज दें। तो ये प्रोग्राम आपके पास आपके मैसेज को रिसीव करेगा, आपके ऑर्डिनो से एक मैसेज को जनरेट करेगा हेलो, और आपके डिफाइन किए हुए नंबर के ऊपर ये मैसेज ट्रांसमिट कर देगा। तो इस बेसिक से कमांड के थ्रू हम लोग अपने सेंसर की वैल्यू किसी के मोबाइल पे भेज सकते हैं, अपने डिजायर्ड मोबाइल पे भेज सकते हैं, और कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसी तरह अगर हमें रिसेप्शन करनी है तो हमने कोई बॉड रेट डिफाइन किया जो कि ट्रांसमिशन और रिसेप्शन साइज पे सेम होना चाहिए। हमने लूप के अंदर सीरियल डॉट अवेलेबल की कमांड यूज की कि अगर सीरियली आपके पास कोई पोर्ट अवेलेबल है तो उससे डाटा उठाया जाए, और जिस तरह सीरियल राइट किया था उस तरह सीरियल रीड कर लिया। क्योंकि आस्की करेक्टर्स आ रहे हैं तो उसको एक अनसाइंड करेक्टर नम के अंदर हमने सेव कर लिया। अब हम लोग इस नम पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर किसी ने मैसेज से ए भेजा था तो उस ए की बेसिस के ऊपर एलईडी ऑन कर दो, जिसके साथ बल्ब कनेक्टेड था या कोई और डिवाइस कनेक्ट हो सकती है।
अगर हमें हाई वोल्टेज एसी डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, हम लोग एसी सिग्नल्स, घर की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें रिले रिक्वायर्ड होगी। आगे कुछ लेक्चर्स के अंदर हम ये भी देखेंगे कि हम एक रिले के थ्रू किस तरह से डिवाइसेस को माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसका पूरा डिजाइन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। टीएक्स आरएक्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली अभी हमने देखा ऑर्डिनो के अंदर सिर्फ 2 पिन है टीएक्स आरएक्स की, और यही वो 2 पिन है जिनसे ऑर्डिनो को प्रोग्राम भी किया जाता है, उसमें कोड को बर्न भी किया जाता है। तो अगर हम लोग एक सीरियल डिवाइस को ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें पहले उसमें कोड बर्न करना होगा और उसके बाद हम उसके साथ डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर एक और काम किया जा सकता है कि हमारे पास ऑर्डिनो का बेनिफिट ये है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, हम सॉफ्टवेयर सीरियल यूज कर लें, उसके अंदर हम लोग बता दें कि हम लोग कौन सी अपनी पिन्स को, ऑर्डिनो की पिन्स को सॉफ्टवेयर के अंदर सीरियल के थ्रू यूज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे 10 नंबर पिन को RX बना दिया, 11 नंबर पिन को TX बना दिया और माई सीरियल के नाम से इसका एक नाम रख दिया। तो अब हम लोग उसी तरह से प्रोग्राम को यूज कर सकते हैं। सिर्फ हमने वो जो सीरियल डॉट बिगिन लिखा था उसमें हम लोग अपना डिफाइन नाम लिखेंगे अब सॉफ्टवेयर सीरियल का, मतलब माई सीरियल डॉट बिगिन, और इसके बाद वॉइड लूप में माई सीरियल डॉट प्रिंट, माई सीरियल डॉट प्रिंट बी। हम लोग उसी तरीके से पूरा टास्क ऑपरेट कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर सीरियल का बेनिफिट ये है कि हम लोग एक से ज्यादा अगर सीरियल यूज करना चाहते हैं प्रोजेक्ट में, तो ये आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। लास्ट पार्ट हमारा डिस्टेंस मेजरमेंट के ऊपर है, एक शॉर्ट सा ओवरव्यू। हमारे पास कुछ और सेंसर्स भी अवेलेबल हैं जिनसे हम लोग डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, जिसमें इंफ्रारेड सेंसर्स हैं, सोनार सेंसर्स हैं। इन सब के लिए हमारे पास लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। अगर मैं सोनार सेंसर की बात करूं, तो ये आपके पास एक स्पेसिफिक एंगल के अंदर डिस्टेंस को मेजर कर रहा होता है। तो इसका ये बेसिक सा कोड है। इसमें आप देख सकते हो कि पीडब्ल्यूएम की एक पिन यूज की गई है, कुछ पल्स, इंचेस, सेंटीमीटर के वेरिएबल यूज किए गए हैं। सीरियल डॉट बिगिन इसलिए यूज किया गया है कि ये आपकी ऑर्डिनो की सीरियल स्क्रीन पे आपको आंसर भी शो करवा सकता है। अगर हमारे पास एलसीडी नहीं है, हमारे पास कोई और डिवाइस नहीं है, तो हम लोग सीरियल की स्क्रीन पे आंसर देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था। तो हमने यहाँ पर पीडब्ल्यूएम की पिन डिफाइन की, उसको इनपुट के तौर पे डिक्लेयर किया और कुछ बेसिक से टास्क किए गए। पीडब्ल्यूएम की पिन पे हाई भेजा गया, उससे कुछ रिजल्ट आएगा जो कि पल्स के अंदर सेव हो जाएगा। उसको डिवाइड किया गया एक प्री डिफाइंड फैक्टर से, ये आपको वैल्यू इंचेस में मिल गई। इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2.54 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन इंचेस और सेंटीमीटर को यूज करते हुए मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि अगर डिस्टेंस इतना कम रह गया है तो इसका मतलब हर्डल है, पाथ चेंज कर लिया जाए, और बहुत सी चीजों में जहां पर हम लोग ब्लाइंड्स को असिस्ट करना चाहते हैं या प्रोजेक्ट में कोई इंट्रूजन डिटेक्ट करना चाहते हैं, उस केस में हम लोग इन सेंसर को यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एक सिंगल सी लाइन पल्स इन जिनसे हमने पल्सेस भेजी, और जब सोनार की पल्सेस जाके रिफ्लेक्ट होके वापस आई, उस पल्स को मेजर कर लिया और उसकी बेस पे कुछ कैलकुलेशंस कर, तो ये आपको एक डिस्टेंस का कोड प्रोवाइड कर रहा है। तो ये पार्ट आपके पास एक तरह से ओवरऑल हर तरह की डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को कवर करता है, जिससे आप ऑर्डिनो के थ्रू एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की तरफ जा सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। होपफुली ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और आपको कंटेंट पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।